बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि सोसाइटीज़ का बड़ा इस वक्त अरूज है, बड़ी इन है सोसाइटीज़। मुख्तलिफ़ शहरों में लोग एक लग्जरी स्टाइल का लिविंग स्टाइल चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे तरीके से पुरसकून लाइफ गुजारें जिसमें तमाम सहूलियात दस्तयाब हों और वो इजीली बाहिफाजत तरीके से रहें। अक्सर सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही हैं। हमने जिस तरह से आपको डिफरेंट सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट पेश की, इसी तरह आज हम मौजूद हैं चकवाल में। और चकवाल को आप जानते हैं कि चकवाल इंटरनेशनल सतह पर फ्रूट, वेजिटेबल और सीमेंट की पैदावार देने में खुद कफ़ील है। एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जो ज़री ज़मीन के अतबार से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम यहाँ की सोसाइटीज़ की बात करें तो दो सोसाइटीज़ हैं जो इस वक्त बड़ी इन है, जिसमें न्यू चकवाल सिटी जो है उसकी NOC भी है और बहुत अच्छे इसके ऑनर भी हैं, बाएतमाद अदारा है। लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, लोग आते हैं और प्लाट्स ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद अपने पसंदीदा घरों की तामीर करते हैं और एक अच्छे घर बनाकर तमाम सहूलियात के साथ रहते हैं। आइए आपकी मुलाकात मलिक फ़दा हुसैन साहब से करवाते हैं जो उसके CEO हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू किया, सिंध में वो रहते थे, सिंध से वो माइग्रेट होने के बाद चकवाल आए, चकवाल में उन्होंने आके बिज़नेस स्टार्ट किया। इस्लामाबाद में एटॉमिक एनर्जी पर और OGDC का उनका अपना बिज़नेस है और इसी तरह से यहाँ भी चकवाल न्यू चकवाल सिटी के नाम पर उनकी सोसाइटी है। आइए उनसे पूछते हैं कि ये जो 830 कनाल पर मुश्तमिल 300 घरों का प्लान आपने दिया, किस तरह से दिया, किस तरह से आपने यहाँ सहूलियात दी, और सबसे बड़ी बात होती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एतबार से तमाम अदारे के लोग किस तरह से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, NOC देने में किस कदर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे दूसरे चकवाल सिटी में आए हैं। आपने हमें इस काबिल समझा, हमारा इंटरव्यू दिया, तो बाकी जो मालूमात चाहें हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं। सर, जिस तरह से आप माशाल्लाह से चकवाल न्यू सिटी के ओनर है और आपने प्लाट सेल्स एंड परचेज का जो है ये मामला स्टार्ट किया, माइग्रेट हुए आप सिंध से, सिंध के बाद आप यहाँ तशरीफ़ लाए जंग से, और जंग के बाद यहाँ आए। ये एक लंबा प्रोसेस है। किस तरह से आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आप वहाँ से यहाँ हैं? ये मेरा मतलब है, आबाई तो इलाका यही चकवाल ही है। तो मेरे वालिद साहब और मेरे दादा को गवर्नमेंट ऑफ बरतानी ने ज़मीन दी थी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरी तो पैदाइश भी वहाँ हुई, पढ़े हम वहाँ ही, पले वहाँ ही, फिर वहाँ से जॉब शॉप करते रहे, छोटे मोटे बिज़नेस भी करते रहे। उसके बाद मैं शिफ्ट होके, मेरे वालिद साहब की ज़मीन थी डिस्ट्रिक्ट झंग में, तो झंग आ गया, वहाँ काश्तकारी भी शुरू की, साथ बिज़नेस भी शुरू की। ये इस्लामाबाद के व्यक्ति जो हैं, जिनके जो मुतासरीन जो इस्लामाबाद के हैं, इनके मैं परमिट ख़रीदता था पहले। उनको गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद CDA की जानब से परमिट मिले हुए थे, तो वो मैंने बिज़नेस पहले स्टार्ट किया। तो वो परमिट शरून में ख़रीद के फिर ज़मीन अलाट करवाता, तो वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस था और काफ़ी तकलीफ देह भी था। बहरहाल हम करते रहे। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। वहाँ जाके मैंने OGDC से एक एग्रीमेंट किया, उसको हाउसिंग प्रोजेक्ट लगा के दिया, कोई ज़मीन शमीन ख़रीद के दी। तो तकरीबन 2 साल मैं वहाँ उनके साथ करता रहा काम। उसके बाद यूनिवर्सिटी टाउन का किया है, एटॉमिक एनर्जी का किया है, तो उनको भी ज़मीन की हद तक मैं लेके दे रहा था। उसके बाद फिर चकवाल के काफ़ी लोग उधर मेरे पास आते थे कि आप चकवाल में आएँ, चकवाल में कोई प्रोजेक्ट लगा के दे हाउसिंग का। तो उसके बाद फिर चकवाल आ गया। इधर आके ये मैंने ज़मीन की ख़रीदारी शुरू की। यहाँ ख़रीदारी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि कम्पैक्ट करने के लिए खसरा ज़मीन ख़रीदनी पड़ती है, जो कि इंतहाई मुश्किल मरहला है। जी। तो बहरहाल हम उसे गुजरते रहे। मैंने 177 कनाल के लिए पहले सबसे NOC अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गया। उसके बाद इसी तरह चलता रहा। 2016 में जाके, यानी मैंने 2010 में इसकी एक्सटेंशन भी दे दी 823 कनाल की। तो 2016 में जाके फिर वो मेरा NOC जो है वो मनसूख कर दिया गया बिला वजह। उसके बाद फिर मैंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अप्लाई किया, अपील की। उन्होंने इसको कहा कि इनका जो है एक्सटेंशन उसको प्रोसेस करें और 2010 के बाइलाज के मुताबिक इनको NOC जारी करें। बिल्कुल सही। तो 2020 में ये फ़ैसला हुआ, आज 23 जा रहा है, अभी तक उसका कोई
सिरा पैरा निकल नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। सर आप इसमें किसकी जो है वो समझते हैं कि कौन सोसाइटीज़ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मैशत में एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं सोसाइटीज़ बनाकर आप लोग, एक चेन की तरह तमाम अदारे, सीमेंट, बजरी, सरिया, इसी तरह से लेबर डिपार्टमेंट, ये सारे आपके साथ मंसलिक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में शामिल आ जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ना कि ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये सिर्फ उस आदमी का नहीं होता, ये जो लोग भी उस इलाके के रहने वाले होते हैं सब भी उसमें हिस्सादार होते हैं। कोई ज़मीन देता है, कोई ट्रैक्टर लेके आता है, कोई हल चलाता है, कोई मजदूरी करता है, इसमें बहुत सारे शोबे, तकरीबन 276 शोबे हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, जो मुस्तफ़ीद होते हैं सोसाइटी से। मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मेरी अच्छी मतलब सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोग हैं, मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं कि इधर कोई दो नंबरी बात नहीं है। तो मेरा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बाइलाज के मुताबिक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझता हूँ कि हमने कहाँ से इसको चलाना है, कैसे चलाना है, जो कि अंडर बाइलाज हो। बिल्कुल सही। तो उसी के मुताबिक मैं चला रहा हूँ इसको। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी मतलब है कि उस लिहाज से देखती है कि ये गैर कानूनी नहीं है। बाकी मैंने हाई कोर्ट से भी इनको डायरेक्शन जारी करवाई है कि मेहरबानी करके मुझे एनओसी जो मेरा बकाया रहता है जारी करें, ताकि जो लोग मेरे पास 300-350 घर आबाद हैं जी जी, तो इनको अच्छी बिजली मिल जाए। गैस अभी तक आई नहीं है, तो जो बिजली रहती है वो भी इनको प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों को रहना आसान हो जाए, जो कि बुनियादी हक है इन बंदों का। तो बाकी छोटे मोटे तकलीफ़ें तो होती रहती हैं। जब कोई आदमी खाना पकाने के लिए एक लेडीज़ उठती है तो आटा गूंदो, पकाओ, ये वो बड़ी तकलीफ होती है। तो सोसाइटी का काम ही बहुत बड़ा होता है। बहुत अच्छी बात आपने तो की। सब जिस तरह से ख़रीदारी का मामला है, और जब आपने एक खसरा, एक मरला ही ज़मीन क्यों ना लेनी हो, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं? प्रॉब्लम्स इधर पहले जो नीचे लोअर सिंध है उसमें तो है मुरब्बा बंदी है, किला बंदी है, वहाँ इतनी तकलीफ नहीं होती। आपने एकड़ ख़रीदना है, वो एक आदमी मालिक है, वो आपने ट्रांसफ़र करा लेना है। यहाँ खेवट में 5 खसरे हैं, आपने 2 कनाल लिया तो उन 5 खसरों से शराकतदारी भी खरीदनी पड़ेगी। फिर आगे जिसका वहाँ कब्ज़ा है उनसे ख़रीदना पड़ेगा, तो इंतहाई दुश्वार है। यानी कि उसमें हो सकता है 50 आदमी हो तो 50 से बयान करवाने पड़ेंगे। बयान नहीं करवाएंगे तो पोजीशन के उनसे बयान लेने पड़ेंगे कि ठीक है जी आप यहाँ से पोजीशन ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो ये इंतहाई एक मुश्किल मरहला है। तो बहरहाल यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा तावन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन मुझे इधर 14-15 साल हो गए हैं। मेरे ख़िलाफ़ ना कोई केस है, ना कोई किसी ना ज़मींदार का है, ना डेवलपर का है, ना किसी लेबर का है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे ख़िलाफ़ आज तक कंप्लेन ना पब्लिक की तरफ से। बिल्कुल सही। तो मैं अपना थोड़ा कमाता हूँ और इज़्ज़त से कमाता हूँ और लोगों को इज़्ज़त देता हूँ। बिल्कुल सही। सर आपने जिस तरह से न्यू सिटी चकवाल के नाम से बाएतमाद अदारा रजिस्टर्ड करवाया माशाल्लाह से, और 300 घरों पर मुश्तमिल लोगों को आपने एक लग्जरी स्टाइल, लिविंग स्टाइल दिया, तो कौन कौन सी सहूलियात आपने यहाँ प्रोवाइड की? यहाँ फ़िलहाल जो सीवरेज है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकम्मल है। उसके बाद रोड्स मुकम्मल हैं, उनकी विड्थ और लेंथ जिस तरह भी बाइलाज के मुताबिक है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद बाउंड्री वाल है हमारे मौजूद है। उसके बाद कब्रिस्तान मुकम्मल किया हुआ है, उसमें माशाल्लाह बाउंड्री वाल ये वो जो कुछ होता है उसके लिए। मस्जिद मुकम्मल है, यहाँ नमाज पढ़ते हैं, तरावियाँ होती हैं, सारे मामलात जो दीन के मुताबिक हैं वो होता है। उसके बाद एक इमाम बारगाह है तशरीह के लिए, वो भी मुकम्मल है, वहाँ भी मजालस का सिलसिला होता है और जश्न भी होता है वहाँ। और जो भी मतलब है वो फ़िक्र के मुताबिक दिन होते हैं, उन पर आज़ादारी भी होती है, खुशी भी होती है, ये सारे मिले जुले माहौल के मुताबिक चलता है। उसके बाद जो ज़रूरी कम्युनिटी सेंटर कंप्लीट है मेरा, पार्क बने हुए हैं, और जो जो चीज़ें बनानी थी मैंने आज से 4 साल पहले मुकम्मल कर दी, और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो बैठे हैं वो माशाल्लाह इंतहाई खुश हैं, हर चीज़ उनको प्रोवाइड हो रही है। ऑफिस में हमारे कंप्लेन ऑफिस बनाया हुआ है, किसी को रात तकलीफ़ हो, दिन तकलीफ़ हो, हमारे लोग बैठे हैं यहाँ उनके काम करने के लिए। एनओसी में और बिजली के काम में सर कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी आपको, या आइंदा जो आपका अभी भी प्लान क्या है, कितना मतलब करना चाहते हैं? बिजली का जो है ना मसला वो इंतहाई संगीन है मेरे लिए,
क्योंकि जब तक ये पूरे मतलब लोगों को प्रॉपर बिजली न दी जाए उस वक्त तक उनका रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। अभी दे रहे हैं लेकिन वो बड़ी मुश्किल से, कहीं जनरेटर लगाए हुए हैं, कहीं कुछ किए हुए हैं। तो अदरवाइज़ ये है कि वो एस्को वाले कहते हैं कि आप जाएं और वहाँ से लिखवा दें तो हम आपको बिजली दे देते हैं। अदरवाइज़ इसका LOP यानी लेआउट प्लान लेके आएँ या NOC लेके आएँ एक्सटेंशन की, तो हम आपको बिजली देंगे। तो उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। हाई कोर्ट का भी आर्डर मौजूद है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का भी आर्डर मौजूद है। उसके अलावा जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगली फॉर्मेलिटी सारी पूरी की हुई हैं। बिल्कुल सही। तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसने वो भी मतलब सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है 2021 में कि जब तक के डिस्ट्रिक्ट की पूरी प्लानिंग नहीं होती उस वक्त तक NOC का प्रोसेस न किया जाए, ना NOC जारी किया जाए। हालांकि मैं तो जुमरे में नहीं आता, लेकिन इनके पास एक जवाब मौजूद है जिस वजह से वो कहते हैं अभी DPTC नहीं हो सकती और ये एज इट इज़ चलेगा। जब वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो जाएगी तो आपको NOC जारी कर देंगे। बिल्कुल सही। बाकी अदरवाइज मेरा कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई और किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल सही सर। प्लाट्स की ख़रीदारी, सेल्स परचेज़ की बात, और जिस तरह रियल स्टेट का एक सिस्टम है, जब आप रियल स्टेट वालों से परचेज़ करते हैं तो कोई मुश्किलात दरपेश हों? नहीं, हमें तो पहली बात तो ये है कि रियल स्टेट वालों से हम परचेज़ नहीं करते, हम तो बेचते हैं। क्योंकि हम ज़मीन खरीदते हैं, उसको डेवलप करते हैं, प्लाट बनाते हैं, उसको बेचते हैं। वो हम बेचते रहे हैं, कोई हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी तो चूँकि सेल बंद है, जब NOC नया आएगा तो हम सेल करेंगे। जब हमने बेचा है उस वक्त हमने डायरेक्ट लोगों के नाम इंतकाल करवाए हैं, बाकायदा उनके नाम पे मलकियतें जारी की हैं। जो लोग अभी घर बना के बैठे हैं तकरीबन 99% जो है वो इनके पास इंतकाल अपने रकबे के मौजूद हैं। और हम जब भी देंगे आइंदा भी तो इंशाल्लाह हम पहले उसका इंतकाल करवाएंगे रकबे का, उस आदमी ख़रीदार के नाम पे, फिर आगे फाइल करवाएंगे। लोगों की तरफ से सर आपको कौन सी ऐसी स्पेशल कंप्लेन जो है सोसाइटी में अभी तक आई है? लोग खुश हैं जी। पहला प्रोजेक्ट है यहाँ न्यू चकवाल सिटी का जो कामयाब हुआ है माशाल्लाह। एग्जेक्टिव टाउन भी है इधर, वो भी अच्छा कामयाब हुआ है, लेकिन उसका वो समझें कि एक अलग थलग एरिया है, वहाँ लोगों का रुझान कम है। ज़्यादातर चकवाल का जो रुझान है वो तलागंग रोड की तरफ है, क्योंकि कचहरी कम्प्लेक्स भी इस तरफ है, मोटरवे भी इस तरफ है, दीगर सहूलतें जो है मार्केटिंग की, शॉपिंग की, वो भी इस रोड पे मौजूद है। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं न्यू चकवाल सिटी को। और जो लोग इधर रह रहे हैं अच्छे मतलब है चकवाल की जो क्रीम है वो हमारे पास रह रही है। प्रोफेशनल लोग हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और मतलब ऑफिशियल लोग भी काफ़ी इधर आबाद हैं। तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सही। सर जिस तरह से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिक्योरिटी प्लान होता है, इस तरह का कोई प्लान आपने मुतारिफ करवाया अपनी सोसाइटी? जी बिल्कुल, हमारा प्लान है, बल्कि पूरी सोसाइटी इन कैमरा है। अगर किसी की कोई चीज़ गुम जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जाओ हमारे ऑफिस चेक करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कैमरे में देखते हैं और कई चीज़ें हमने ढूंढ के लोगों को दी हैं। तो हमारी पूरी सोसाइटी इन कैमरा है। सिक्योरिटी का इंतहाई अच्छा निज़ाम है। रात दिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो विज़िट करते रहते हैं गेट पे, इसी तरह हमारे गार्ड बैठे हैं। बाकी दिन में सारी सोसाइटी गली गली घूमते हैं, रात को भी इसी तरह पूरी रात ड्यूटी देते हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ छोटे छोटे टाउन जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें चकवाल में, कभी जिस तरह से हमारे माशरे की खूबियों के साथ एक बड़ा ये भी है लेग पुलिंग करना, तो कोई आपको मसला दरपेश आया हो? नहीं, ऐसा सच तो कोई किसी ने मेरे साथ कोई लेग पुलिंग नहीं की है, क्योंकि हम खुद किसी से नहीं करते तो हमारी क्यों कोई करेगा। जो कोई कर रहा है अपनी रोज़ी कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, बुरा कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी उसे अजर देगा। बुरा कमा रहा है तो दुनिया पे भी उसको लानत पड़ेगी, आखिरत में भी लानत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जो कमा रहे हैं अल्लाह के फजल से बेइंतहाई कोशिश करते हैं कि वो सूल दीन के मुताबिक हो, जो हम लोगों को, बच्चों को अपने को खिलाएँ। बाकी हम इधर जो मस्जिद बनाई है, इमाम बारगाह बनाई है, तो वो हक हलाल के पैसे से बनती है, इसमें 2 नंबर पैसा इन्वॉल्व नहीं कर सकता बंदा। कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह ताला मालिक है। मलिक साहब, आपके साथ कितने लोग मुंसलिक हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी सोसाइटी का हिस्सा हैं? मेरी सोसाइटी के अभी ये तो 300-350 घर तो है ही है। जी। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयज़ कम हैं, बल्कि डेली वेजेस पे लोग आते हैं इधर, वो काम करते हैं। कोई तकरीबन 20-25 आदमी डेली वेजेस पे करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो
वो भी मेरे मतलब रोज़ी कमा रहे हैं। बाकी तकरीबन हमारी सोसाइटी में 15-20 फैमिली ऐसी है जो रोज़ी यहाँ से कमा के खा रही है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई प्लम्बरिंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई किसी शोबे में, कोई किसी शोबे में। तो चूँकि कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ हो रही है, तो इसलिए उन लोगों को अल्लाह ताला एक रोज़ी का सिलसिला बनाया हुआ है, दे रहा है। बिल्कुल सही। सर इंजीनियर या जो आर्किटेक्चर हैं आपके या बिल्डर्स हैं वो सारे अपने हैं? नहीं, हम जो काम करवाना होता है वो उनसे ऑन पे करवा लेते हैं, पेमेंट करके हम डायरेक्ट करवाते हैं। एज हमारे पैनल पे कोई भी नहीं है कि कोई इंजीनियर कंपनी हो या डेवलपर हो या नहीं, वो हम खुद करते हैं। बिल्कुल सही। चकवाल के जितने भी मोतबर लोग हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो इंटरेस्टेड हैं एक अच्छी लिविंग स्टाइल जीने में, उनको क्या पैगाम देंगे आप? वो आए हमारे पास, इधर विज़िट करें और हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। यहाँ प्लाट लें, रिहाइश रखें, तो यहाँ का मौसम भी ठीक है, रिहाइश भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, तो यही चीज़ें रहने के लिए चाहिए इंसान को। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक फ़िदा हुसैन साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। एक बाएतमाद अदारा न्यू चकवाल सिटी के नाम से एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें हफाजत के तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तमाम दस्तयाब हैं, ऑन कैमरा हर चीज़ है। इसी तरह से अगर हम बात करें पानी, बिजली की या सैनिटेशन की, तो उसका एक वसी और ईज़ इंतज़ाम है। बिजली का अगर कोई प्रोसेस है इनकम्प्लीट है या एनओसी का कोई भी 1-2 इशू हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द जो है वो सॉर्ट आउट होने की उम्मीद है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।